श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, सावन का पावन महीना चल रहा है और यह समय भगवान शिव की उपासना के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। इस खास महीने में शिवलिंग से जुड़ी एक ऐसी रहस्यपूर्ण बात है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अगर आप इस गुप्त चीज को शिवलिंग से लेकर अपने घर में स्थापित कर लेते हैं तो आपके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। इतना धन आएगा कि गिनते गिनते थक जाएंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में अद्भुत उन्नति होगी, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। हिंदू धर्म में सावन माह का अत्यधिक महत्व है। यह पंचांग का 5वां महीना होता है और इसे पूर्ण रूप से भगवान शिव को समर्पित माना गया है। इस पूरे मास में शिव भक्त भक्तिभाव से शिवजी की पूजा अर्चना करते हैं, व्रत रखते हैं और विशेष रूप से सावन के सोमवार को बड़ी श्रद्धा से मनाते हैं। यह माना जाता है कि सावन सोमवार का व्रत करने और भगवान शिव का जलाभिषेक करने से शिव शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि सावन मास में भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त रूप से पूजा करने से भक्त की हर मनोकामना शीघ्र ही पूरी होती है। यह महीना तपस्या, श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है और जो भी सच्चे मन से शिव आराधना करता है उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। तो दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशहाली आए, धन की वर्षा हो और सभी दुखों से मुक्ति मिले, तो इस सावन माह में भगवान शिव की विधिवत पूजा करें और शिवलिंग से जुड़ी इस गुप्त बात का लाभ जरूर उठाएं। बिल्कुल, मैं आपकी स्क्रिप्ट को और हाँ, यदि आपको हमारी यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो आध्या मौर्य यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियां समय पर मिलती रहें। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का सबसे उत्तम समय होता है। इस पावन मास में यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से शिव की पूजा करता है तो भगवान भोलेनाथ उसकी हर मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। जीवन के समस्त कष्टों का अंत होता है और सुख, समृद्धि और धन की वर्षा होती है। इस वर्ष 11 जुलाई से सावन माह की शुरुआत हो रही है और इसका समापन 9 अगस्त को होगा। इस बार सावन में 4 पावन सोमवार व्रत आएंगे। पहला सोमवार व्रत 14 जुलाई, दूसरा सोमवार व्रत 21 जुलाई, तीसरा सोमवार व्रत 28 जुलाई, चौथा सोमवार व्रत 4 अगस्त। ऐसा कहा जाता है कि यदि सावन के सोमवार को व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा की जाए तो साधक को विशेष फल की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से इस मास में शिव मंदिर जाकर भगवान को कुछ विशेष चीजें अर्पित करने से सभी प्रकार की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और दरिद्रता, रोग, दुख, शोक सदा के लिए दूर हो जाते हैं। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन के पावन दिनों में शिव मंदिर जाकर क्या अर्पित करना चाहिए और वहां से क्या लेकर आना चाहिए जिससे आपके जीवन में सुख, वैभव और ऐश्वर्य की धारा बहने लगे। इससे पहले कि हम वीडियो को आगे बढ़ाएं, जो भी सच्चे श्रद्धा से भगवान शिव के भक्त हैं वे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव सच्चे भाव से लिखें जिससे भोलेनाथ का आशीर्वाद आप तक सीधा पहुंचे। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही प्राचीन धार्मिक ज्ञान और शिव भक्ति से जुड़ी रोचक जानकारियों के लिए हमारे आध्या मौर्य यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि आप चाहें तो मैं इसे वॉइस ओवर स्क्रिप्ट के रूप में बोलने के अनुकूल भी थोड़ा विस्तार में बदल सकता हूँ, जैसे थोड़ा धीमा और भाव में उतरता हुआ। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का सबसे उत्तम समय होता है। इस पावन मास में यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से शिव की पूजा करता है तो भगवान भोलेनाथ उसकी हर मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। जीवन के समस्त कष्टों का अंत होता है और सुख, समृद्धि और धन की वर्षा होती है। इस वर्ष 11 जुलाई से सावन माह की शुरुआत हो रही है और इसका समापन 9 अगस्त को होगा। इस बार सावन में 4 पावन सोमवार व्रत आएंगे। पहला सोमवार व्रत 14 जुलाई, दूसरा सोमवार व्रत 21 जुलाई, तीसरा सोमवार व्रत 28 जुलाई, चौथा सोमवार व्रत 4 अगस्त। ऐसा कहा जाता है कि यदि सावन के सोमवार को व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा की जाए तो साधक को विशेष फल की प्राप्ति होती है।
विशेष रूप से इस मास में शिव मंदिर जाकर भगवान को कुछ विशेष चीजें अर्पित करने से सभी प्रकार की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और दरिद्रता, रोग, दुख, शोक सदा के लिए दूर हो जाते हैं। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन के पावन दिनों में शिव मंदिर जाकर क्या अर्पित करना चाहिए और वहां से क्या लेकर आना चाहिए, जिससे आपके जीवन में सुख, वैभव और ऐश्वर्य की धारा बहने लगे। इससे पहले कि हम वीडियो को आगे बढ़ाएं, जो भी सच्चे श्रद्धा से भगवान शिव के भक्त हैं, वे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव सच्चे भाव से लिखें, जिससे भोलेनाथ का आशीर्वाद आप तक सीधा पहुंचे। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही प्राचीन धार्मिक ज्ञान और शिव भक्ति से जुड़ी रोचक जानकारियों के लिए हमारे आध्या मौर्य यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बिल्वपत्र घर लाकर पूजा स्थान में रखें। शिव मंदिर की भस्म अपने घर लाकर तिजोरी या धन रखने की जगह पर रखें। एक छोटा शिवलिंग का चित्र या मिट्टी का लिंग मंदिर से लेकर आएं और घर पर जल चढ़ाएं रोज। इन चीजों को लाकर आप न केवल अपने घर में धन, ऐश्वर्य और सुख शांति को आकर्षित करेंगे, बल्कि आपके जीवन के बड़े से बड़े दोष, चाहे वो वास्तु दोष हो, शनि दोष हो या कोई और ग्रह बाधा, सब दूर हो जाएंगे। और याद रखिए, जब कोई सच्चे मन से शिव की आराधना करता है तो उसका कुछ भी बिगड़ नहीं सकता। यहाँ तक कि काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तो दोस्तों, सावन के इन दिव्य दिनों में इस विधि को अपनाकर देखिए, आपके जीवन में ऐसी चमत्कारी परिवर्तन आएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। दोष, प्राकृति दोष या कोई भी दोष लगा हुआ है तो आपको सावन सोमवार के दिन थोड़ी सी पूजा करनी है और आपका दोष खत्म हो जाएगा। आपके जीवन से सभी परेशानियां चली जाएंगी और आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था उसका आगमन वापस शुरू हो जाएगा। मान के चलिए, आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं रहेगी। बस दोस्तों, आज की इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए और मान के चलिए, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी, आपके जीवन की सभी परेशानियां भी चली जाएंगी। देखिए, एक बात कही गई है कि जब भी हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, हमें धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। वह किसी भी व्यक्ति की थोड़ी सी ही पूजा से, साधना से तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, सावन सोमवार के दिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अवश्य पता होनी चाहिए, क्योंकि सावन सोमवार के दिन अगर आप भगवान भोलेनाथ के सामने पूजा करने जा रहे हैं तो मान के चलिए दोस्तों, आपने अगर कोई गलती कर दी तो भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो जाएंगे और आपने सही तरीके भोलेनाथ उसी दिन आशीर्वाद दे देंगे और उस दिन के बाद आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। आपको हमें एक एक चीज बताने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना होगा। यह जितने भी उपाय आपको बताए जाएंगे, यह मंदिर के उपाय होंगे। देखिए, होता क्या है कि कई लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी, हमारे घर पर शिवलिंग है, क्या हम घर पर पूजा नहीं कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं दोस्तों, आपको मंदिर जाना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर का जो शिवलिंग होता है और जो घर का शिवलिंग होता है, इसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। जो मंदिर का शिवलिंग होता है दोस्तों, इसकी जो एनर्जी होती है वह आपके घर के शिवलिंग से करोड़ों गुना ज्यादा होती है। इसमें ऐसी सकारात्मक ऊर्जा होती है जिसके सामने अगर आप थोड़ी सी पूजा करते हैं तो तुरंत ही उसका फल आपको मिलता है और आपके जीवन की हर परेशानी चली जाती है। तो आपको जितने भी आज उपाय बताए जा रहे हैं, आपके जीवन की परेशानी को खत्म करने के लिए, आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए, उस उपाय के लिए तो आपको मंदिर जाना पड़ेगा। और सावन सोमवार का पर्व पड़ रहा है, वह आज दिन सोमवार को पड़ रहा है, तो यह दिन ऐसा है, इस दिन अगर आप मंदिर जाकर के भगवान